गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। आपका वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुआ, ठीक है? आज अभी कर दूंगा ओके सर। बाद में, ठीक है? वो इंटरनेट का ऐसा बुरा हालत है, मत पूछिए। यस सर। तो अब तो सर आपको ले लेना चाहिए सर एयरटेल का। नहीं, वो तो ले लिया ना मैंने, उसको तो बुकिंग कर दिया। तो उसका असल में वो एक्टिवेशन अभी मतलब लाइन ही अच्छा चालू। हाँ वो। तो वो ये भी लगा दिया कि मतलब यस तार सर यस सर। तार भी आज लगा के लगा दिया है। खाली अच्छा। बोला है वही 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, तो बस वो ला के वो दे देगा, राउटर दे देगा। हाँ जी। तो बाकी तो लगा दिया, तार वार भी लगा के चला गया वो लोग। क्योंकि उसके बिना तो मेरा होगा नहीं काम। नहीं सर बहुत सच में सर बहुत सर पुअर मतलब स्पीड है। इधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुआ है सर। ऑप्शन ही नहीं था ना, हम तो कब से तलाश कर रहे थे। जब से आप बोले थे तब से तो हम बोल ही रहे थे। जी। सर हम्म। हेलो। हाँ मृत्युंजय, हाँ। लगा के फिर से। नहीं अभी नहीं हुआ, ना डिस्कनेक्ट। सर ठीक। चलिए, तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग OLTP और OLEP में थे ना। सर इसी पे से डिस्कशन स्टार्ट था सर बट गड़बड़ हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, जी। तो जो हमारा OLTP था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, है ना? अच्छा, सबसे पहले तो डेटाबेस के हिसाब से जी। समझिए ट्रांजेक्शन क्या है। ओके सर। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एसिड करके, है ना? देखिए, देयर आर सर्टेन टर्म्स एसोसिएटेड विद यस सर। डेटाबेस एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, है ना? जैसे एक तो ये हो गया क्रड, ठीक है, और एक हो गया एसिड, है ना? तो दोनों लगभग लगभग सिमिलर चीज के लिए ही है, मतलब, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जैसे एसिड का मतलब क्या हो गया? ये एब्रिविएशन है फॉर एटॉमिसिटी, ATOMICITY। ठीक है, फिर सी से आता है हमारा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। फिर आता है आइसोलेशन, ठीक है, उसके बाद में आता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। देखिए, जब डेटाबेस में आप पढ़िएगा तो एडवांटेजेस जब पढ़िएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा? सबसे पहला आता है कंट्रोलिंग या रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। तो देखिए, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी रिपीटेशन को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी, है ना? ठीक है, जैसे कई बार हम लोग का आदत है एक ही चीज को हम लोग 10 जगह लिखते रहते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए या जो भी है। या देखिए, वो पेन एंड पेपर बेस्ड जो सिस्टम होता है ना, उसमें एक तो हम लोग कम डेटा यस। कलेक्ट कर पाते हैं ना, और दूसरा क्या होता है कि उसमें आप देखिएगा डेटा का रिडंडेंसी बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपका कॉलेज में अटेंडेंस कैसे है? फिंगरप्रिंट से होगा? हाँ सर। फिंगरप्रिंट नहीं है सर वो टैप का है सर। अच्छा। अ, यस। और ये एलन मिश्रा में कैसा था? यहाँ तो पेन पेपर ही होगा। हाँ पेन पेपर। पेन पेपर था, है ना? तब वो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें तो आपका नाम भी लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, यस सर। है ना? तो अब देखिए, नाम वहां पे भी लिखा है, रोल नंबर तो है ही, नाम भी लिखा है वहां पे। उसके बाद में एक आपका एडमिशन रिकॉर्ड होगा, वहां पे भी लिखा होगा नाम वाम, है ना? यस सर। और फिर जो फी सेक्शन जहाँ पे आप जाते होंगे वहां पे भी फिर से नाम वगैरह फिर देना पड़ता होगा जब जमा हुआ करते होंगे, तो है ना? तो कोई भी रजिस्टर आप चेक कर लीजिए, वहां पे आपका रोल नंबर, वहां पे आपका नाम और भी कुछ एट्रीब्यूट जैसे फादर्स नेम वगैरह लिखा रहता है, ठीक है? तो हर जगह क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर जी। कोई हमारे पास में कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सेस होता था कहीं से, कि मतलब खाली आपका रोल नंबर डाला जाए और फिर आपका बाकी का डिटेल्स मिल जाए हमको, है ना? मतलब एक पॉइंट से हम सब चीज रिलेट करके रखते थे तो ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है?
उससे क्या होता था, उससे देखिए वहाँ रिडंडेंसी है, वहाँ पे भी एक फील्ड का तो रिडंडेंसी मिलेगा, जैसे रोल नंबर तो हर जगह रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल लेते टेबल का। जैसे मान लीजिए कि ये मृत्युंजय इज पेइंग फीस, ठीक है, कॉलेज को फी पे कर रहे हैं, तो उसका टेबल कैसा होगा बताइए तो, व्हाट विल बी द एट्रीब्यूट्स इन द टेबल, जो फी का कलेक्शन का टेबल होगा वो कैसा होगा? सर फिगर कलेक्शन के टेबल में सर रोल नंबर नेम तो रहेगा ही सर। हाँ, रोल नंबर और रहेगा। प्राइस मतलब, यस सर, रोल नंबर, नेम, हम्म। क्लास, क्लास। यस सर, सेक्शन, सेक्शन। और फिर वो से अमाउंट। हाँ, एम ओ यू एन टी, अमाउंट इस तरह से ना, ठीक है। बट ये फी का टाइप वगैरह कौन सा फी था, जैसे मान लीजिए इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यस सर। तो कुछ कुछ तो कुछ होगा ऐसे करके ना, इनफैक्ट जैसे जो लमसम भी लेता है ये लोग को। अमाउंट, हाँ, यस। लमसम भी लेता है तो अंदर अंदर ये लोग को ब्रेकअप रखना पड़ता है एक्चुअली में, नहीं तो ये लोग ऊपर केस हो जाएगा। आपको बताए ना बताए बात अलग है, बट ये लोग को ब्रेकअप रखना पड़ता है कि लाइब्रेरी का कितना, एग्जाम का कितना, सबका ये लोग रखता है ब्रेकअप, है ना, कि कल को कोई इंक्वायरी आएगी तो ये लोग को दिखाना पड़ता है, क्योंकि सारा अमाउंट आपका यस सर। ट्यूशन ट्यूशन फीस नहीं है ना, ठीक है। तो ट्यूशन फीस क्या होता है, पढ़ाने का अमाउंट, ठीक है। बट उसके अलावा भी तो और भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, ठीक है। तो वो सबको लोग को अलग से दिखाना पड़ेगा, सबको ब्रेकअप रखना पड़ता है ना। तो बहुत कुछ। बिल्कुल है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस टेबल से बेटर देखिए, अब यहाँ तो सारा डिटेल्स आपका आया नहीं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर यहाँ कहाँ आया, ईमेल आया नहीं आया ना, उसके लिए फिर दूसरा टेबल होगा। यस उसके लिए सर। दूसरा टेबल होगा जहाँ आपका नाम, ठीक है, आपका ये डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपका जेंडर, आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, पी नेम कर देते हैं इसको फिलहाल, ठीक है, आपका एड्रेस, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से रखा गया, ठीक है। तो देखिए जब मेरा नाम, और यहाँ पे शायद क्लास भी होगा आपका इसी जगह में, है ना, ठीक है, आपका सर सेक्शन। रोल के साथ हैश सिंबल यूज किए प्राइमरी की के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, ये इसका मतलब नंबर, ये हैश एक्चुअली नंबर का सिंबल होता है, ठीक है, हैश सिंबलाइजेस ओके सर। नंबर, ठीक यस है। सर। तो अभी जैसे ये हो गया मेरा, देखिए अभी इस टेबल में भी डिटेल्स है। तो देखिए व्हाई शुड आई रिपीट दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन, जैसे नाम यहाँ पे भी मिल रहा है, नाम हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ठीक है, फिर क्लास हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे भी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, जैसे गलती से यहाँ पे नाम ठीक लिखा गया, ठीक है ना, मृत्युंजय कुमार लिखा गया, लेकिन क्या हुआ क्लास में, क्या हुआ कि कुछ और लिखा गया, जैसे बीसीए के, सॉरी एमसीए के जगह में एमबीए हो गया मान लीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर में क्लास जो दिखा रहा है वो एमसीए दिखा रहा है, ठीक है, एमसीए ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए इनकंसिस्टेंसी हो गया कि नहीं हो गया। अगर बार बार एक डेटा लिया जाएगा ना, टाइप कराया जाएगा किसी से, तो ये गलती कभी भी संभव है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज मान लीजिए जब एडमिशन दिया गया तब तो चुनना पड़ा होगा ना, कि एमसीए या एमबीए, वहां से एक चूज करना पड़ा होगा। तो सिमिलरली अगर वो चूज करने का काम हम यहाँ पे भी दे देते तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अगर इसका जरूरत होगा ही नहीं यहाँ पे, मतलब ये दो हम स्टोर ही नहीं करें यहाँ पे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये सेक्शन क्लास ये सब चीजें, बस हम ये स्टोर करें कि रोल नंबर और कितना अमाउंट दिया, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो थोड़ा रिपीटेशन तो हम रोक सकते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा रिपीटेशन हम रोक सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, यहाँ पे हम अननेसेसरी जो होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उसको हम दबाते हैं। कंप्लीटली दबाना पॉसिबल नहीं है, जैसे ये आप रोल नंबर को एक बार नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर वो कैसे होगा, लिंक कैसे होगा, है ना, कि ये किसका रिकॉर्ड है पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो फॉर रिलेशन, ठीक है, फॉर रिलेशन हमको कोई ना कोई चीज को तो रिपीट करना पड़ता है। इसलिए हम ये नहीं बोलते एलिमिनेटिंग, नहीं बोल रहे, देखिए हम शब्द का बहुत ध्यान से प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेटिंग नहीं बोल रहे, ठीक है, एलिमिनेट मतलब कंप्लीटली हटा देना, ठीक है। वी आर सेइंग रिड्यूसिंग, या किसी किसी किताब में कंट्रोलिंग लिखा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब उसको कंट्रोल करना जहां तक हो सके, जो अननेसेसरी डेटा है उसको हमको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस इट, है ना। तो मैक्सिमम लिमिटेशन सर यहाँ पे मतलब करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लिमिटेशन कर सकते। हाँ, तो ये तो पहला प्रॉपर्टी है, पहला एडवांटेज है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एडवांटेज है डेटाबेस का, ठीक है। जैसे कोई भी डेटाबेस सिस्टम जो होगा वो इनबिल्ट उसका कोई ना कोई बैकअप का मैकेनिज्म होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बैकअप और रेस्टोर का, जो हमने भी सीखा सीखा ना हमने हमने यस सर। दो दो डीबीएमएस प्रोडक्ट देखा हमने, जहाँ पे हमने ये बैकअप रेस्टोर का इस्तेमाल किया है ना। उसके बाद में फिर यस। क्या होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल रहता ही है,
ठीक है, सिक्योरिटी रहता ही है। आपने देखा माई सिक्वल में बिना यूजर नेम का आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। प्लस एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पीपल दे डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर्स प्रॉपर्ली, खास करके अपने देश में तो नहीं जानते लोग। इसलिए क्या होता है कि आप कॉमन यूजर अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेरे घर में आके देख लीजिए, वट एवर कंप्यूटर्स वी आर हैविंग, ठीक है, किसी में कॉमन यूजर अकाउंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सबका अपना अपना रहता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना वाइफ का, अपना बेटा का, सबका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना के रखा हुआ है ना, ठीक है। ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग देयर ओन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो कभी भी किसी में, किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करता है वो लोग, तो वो लोग अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे वो लोग को ये मिल जाता है, उनका जो स्टोरेज है वन ड्राइव का वो मिल जाता है। वो लोग कहीं और स्टोर नहीं करता, वो लोग वन ड्राइव में स्टोर करता है चीजें, है ना। या अगर आप डॉक्यूमेंट्स में भी स्टोर करते हैं तो वन ड्राइव के साथ में सिंक हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डी ड्राइव का इस्तेमाल ही नहीं करते जनरली, ठीक है। वी डोंट यूज आवर डी ड्राइव, ठीक है। हम अपना अपना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसका बैकअप चला जाता है वहाँ पे। कोई बड़ा फाइल है तो उसको रखते हैं हम लोग डी ड्राइव वगैरह में, और ऐसा आजकल कोई बड़ा फाइल होता नहीं एक्चुअली में, है ना। बड़ा फाइल क्या होता था, मूवीज, याद है ना। यस बिग सर। फाइल्स में मूवीज है ना, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने पर्सनल मूवी बनाया हुआ है तो उसको आप डीवीडीज में डाल के रखिए, ठीक है, डीवीडीज में डाल के रखिए, या उसको हम कहीं पे रख सकते हैं हार्ड डिस्क वगैरह में, है ना, ठीक है। तो बट ऐसा फाइल्स आजकल बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है, इस तरह का फाइल। तो वी नॉर्मली हैव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, स्प्रेडशीट्स, ठीक है, या प्रोग्राम्स वगैरह होता है जो आराम से डॉक्यूमेंट्स में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो ज़्यादा प्रोफेशनल जैसे मैं, तो मेरे पास अपना लैपटॉप है, ठीक है, तो मैं शेयर्ड वाला कंप्यूटर बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर उस तरह का फाइल जिसके पास होगा तो दे विल यूज देयर ओन कंप्यूटर। तो जितना मेरा शेयर्ड कंप्यूटर है, ऑल द कंप्यूटर्स आर हैविंग, ठीक है, सबका अपना अपना यूजर अकाउंट बना हुआ है, किसी के पास कोई शेयर नहीं करता है। एंड नो बडी शेयर देयर पासवर्ड ऑल्सो, ठीक है, सबको बोला गया अपना अपना भाई पासवर्ड अपना पास रखो, बताने की जरूरत नहीं। अगर कभी कोई गेस्ट आ यस। जाता है तो वी आर हैविंग अ गेस्ट अकाउंट ऑल्सो, ठीक है, उसमें, है ना, कि वो गेस्ट अकाउंट से क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, जिसका एक पासवर्ड है, हल्का सा पासवर्ड है, वो बता दिया जाता है। और बाद में गेस्ट यूज कर लेते हैं तो कभी हम रैंडमली चेंज भी कर देते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से, तो मतलब फुल्ली सिक्योर्ड एक्चुअली, ठीक है, फुल्ली सिक्योर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो ये देखिए बचपन से क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ये लोग का भी, कि दिस इज हाउ यू यूज कंप्यूटर एक्चुअली, ठीक है। कि जैसे मोबाइल फोन में मल्टीपल यूजर अकाउंट बनाने का ऑप्शन ही नहीं होता, बिकॉज इट्स अ पर्सनल डिवाइस, है ना। एक ही यूजर उसको यूज करेगा, अकाउंट्स नहीं होता। बट कंप्यूटर हैज इट, ठीक है, चाहे वो लिनक्स हो या विंडोज हो, मल्टीपल यूजर्स होता है। तो ये मैं बात क्यों उठा रहा हूँ, बिकॉज सिक्वल सर्वर तो हम बिना यूजर का भी हमने लॉग इन किया था, ठीक है। तो लेकिन सिक्वल सर्वर आपका विंडोज अकाउंट से प्रोटेक्टेड एक्चुअली, बिकॉज दोनों प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट सोचता है कि शायद यूजर्स अवेयर है, यूजर जानते हैं कि आपको लॉगिन पासवर्ड भी किसी को नहीं देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो अपने देश में नहीं हो रहा है। जैसे आई डोंट नो अबाउट योर कॉलेज, जैसे आपका कॉलेज में भी लैब है ना। यस सर। तो लैब में जब आप लोग जाते हैं तो आपको अलग सा, मृत्युंजय को अलग सा यूजर नेम मिला हुआ है ना, आप लोग कॉमन यूज करते हैं वहाँ पे। सर रोल के अकॉर्डिंग सर सिस्टम सर। अच्छा, मतलब सिस्टम दिया हुआ है सबको, ऐसा नहीं है कि मतलब आप यस। अलग अलग सिस्टम यूज कर सकते हो, वो बात नहीं है। सर एलियन मिश्रा में जैसे था ना कि मतलब अगर मेरा रोल सर 108 था हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। तो सर मतलब 108 नंबर सिस्टम हमको से असाइन हुआ था अच्छा, और उसमें यूजर नेम क्या था, उसमें यूजर नेम पासवर्ड। सर। स्टूडेंट सर। अच्छा, मतलब कॉमन था ना, वो तो सबको मालूम होता था। यस सर। वो कॉमन था सर। ठीक है, तब तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। उससे बेटर तो मेरे पास में यस है। सर। मेरे पास छोटा ही सेटअप है। अभी से कुछ दिन पहले जब बच्चा लोग यहाँ आता था ना, तो देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु डिड नॉट हैड देयर सिस्टम्स, है ना। तो मेरे पास एक यस डेस्कटॉप सर। था और एक लैपटॉप था स्पेयर पड़ा हुआ, तो मैंने वो दोनों को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो यस सर। लैपटॉप डेस्कटॉप को मैंने बना दिया था सर्वर, लिनक्स में ही सर्वर बना दिया था, और लैपटॉप को मैंने क्लाइंट जैसा बना दिया था। और मैं यस क्या सर। करता था, मैं डेस्कटॉप में जो यूजर क्रिएट करता था उसी से लॉगिन होता था क्लाइंट में भी, ठीक है। तो मतलब एवरी स्टूडेंट हैड देयर ओन यूजर अकाउंट्स, ठीक है। और वो आता था अपना से, मतलब वो करके जाता था, मतलब अपना लॉगिन करता था। सबका अपना अपना था, ठीक है। तो बीइंग अ स्मॉल सेटअप ऑल्सो, ये जहां हम लोग पहले काम करते थे वहां पे तो एकदम सबका अपना बने, मतलब एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था ये काम करने के लिए, ठीक है, कि आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। कोई पासवर्ड भूल जाता है तो वो आपके पास आएगा रिसेट करवाने के लिए, ठीक है, सच थिंग्स में देर। और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता एक्चुअली में। बाद में तो मैंने ऐसा तरीका भी निकाल लिया था कि इसको ऑटोमेट किया जा सके, मतलब इवन अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन हैंडल इट, है ना। ऐसा करके हमने दिखा दिया था, तो कभी मैं डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। तो देर आर सर्टन प्रोटोकॉल्स एक्चुअली, ठीक है, कभी सर्च कीजिएगा इसको। एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है LDAP। और ये उस जमाने का बात कर रहा हूँ जब कोई गूगल खास काम नहीं करता, तब मैंने ये सब चीज निकाला हुआ था, ठीक है। मुझे शायद 3 महीना लगा था ये LDAP तक पहुंचने में एक्चुअली, ठीक है, LDAP, है ना। इसका फुल फॉर्म था लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल,
ठीक है। तो इसको यूज करके आप विंडोज का यूजर अकाउंट सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। और आप उसका वैल्यूज वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी का पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं, नया यूजर क्रिएट करना है तो आप नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक विंडोज होता है जिसको विंडोज सर्वर बोलते हैं हम लोग, है ना, उसमें यूजर अकाउंट्स को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल डायरेक्टरी यूज होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। एक्टिव, DIRECTOR। तो यही एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करने का डायरेक्टरी, इसको एक्सेस करने का ये प्रोटोकॉल होता था, ये सिस्टम होता था, है ना, LDAP बोलते थे हम लोग। तो अभी यस ये जो है पता है, ये चीज प्रमोट हो गया, ये अजूर तक में चला गया है, आप सर्च कीजिएगा ये अजूर में मिलेगा, ठीक है, ये वाला एक्टिव डायरेक्टरी है ना, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो तो आप पढ़िए इसको, ठीक है, मतलब एक आर्टिकल की तरह आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत जानकारी होगा, बहुत जानकारी होगा, ठीक है। ये सब जो था ना, ये मेरा, एक्टिव हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव हाँ, एक्टिव यस डायरेक्टरी, सर। ठीक है, मिलेगा, बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा इसके ऊपर में। तो एक्टिव डायरेक्टरी इज नाउ अपग्रेडेड टू एज्यूर ऑल्सो, ठीक है। ओके सर। तो जैसे पहले जो एक्टिव सर डायरेक्टरी, हाँ, सर सर्च कर रहा था सर्टिफिकेशन है मतलब माइक्रोसॉफ्ट में, तो इसका वर्ड कहीं देखे था एक्टिव डायरेक्टरी से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें माइक्रोसॉफ्ट। एजूर में आएगा ये, बिल्कुल, ठीक है, एजूर में एकदम यस आएगा सर, ये। सर्टिफिकेशन में हम्म एज़्योर में जाने के बाद कहीं इम्प्लीमेंट हम्म, देखे थे सर एक्टिव डायरेक्टरी। हाँ, तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सब छोटा मोटा जगह नहीं, देखिए एकदम बड़ा बड़ा जो डेटा सेंटर का दिखा रहा है फोटो, भी एक वीडियो में देख रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे डेटा सेंटर वगैरह का दिखा रहा है ना, ठीक है। तो ये सब बड़ा बड़ा जगह में यूज होता है। तो लकीली, ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे कोई मालिक ये सब एडमिनिस्टर करने वाला नहीं था, सारा चीज हम लोग के हाथ में दिया गया था, तो अब अपना मर्जी से जो होता था हम लोग ट्राई कर लेते थे वहाँ पे। तो दैट इज वाई ये यस सब चीजें सीख लिया मैंने, ठीक है ना। और ये LDAP तक पहुंचने में, जैसे मैं डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर लेता था अच्छी तरह से इसको, मतलब नॉट इन एज्यूर, उस समय एज्यूर था ही नहीं, ठीक है। तो जो विंडोज में होता था, तो हम लोग यूज करते थे विंडोज 2000 सर्वर यूज करते थे तब, 2000 सर्वर, है ना, ये यूज करते थे हम लोग वहाँ पे। तो लेट ऑन आई थिंक आई हैड अपग्रेडेड इट टू 2003 सर्वर बाद में, ठीक है। इसके बाद से मैंने सर्वर सिस्टम यूज ही नहीं किया है, एक बार सिर्फ यहाँ आके मैंने इंस्टॉल किया था विंडोज 2008 सर्वर, एक स्टूडेंट को दिखाने के लिए, ठीक है। बट आफ्टर दैट आई एम नॉट वर्किंग विद विंडोज सर्वर एनी मोर। मैं लिनक्स पे कम्प्लीटली आ गया, तो इसमें थोड़ा बहुत सर्वर वर्वर कन्फिगर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता था वहां पे मैं एक्टिव डायरेक्टरी का इस्तेमाल करता था इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो यूजर हमने बना दिया इसके अंदर में, उसको मैं क्लाइंट मशीन से लॉग इन करवा सकता हूँ, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स हैड फ्लेक्सिबिलिटी, वो किसी भी मशीन में, मेरा इंस्टीट्यूट का किसी भी मशीन पे बैठ के वो अपना डेटा एक्सेस कर सकता था, एक फोल्डर की तरह उसको मिल जाता था, है ना, ठीक है, वहाँ पे डेटा। और एकदम स्ट्रिक्ट था कि उसको वही फोल्डर यूज करना है, बाकी फोल्डर उसको यूज करना अलाउड नहीं था, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि वो यूज नहीं कर सकता था, बट साफ साफ बोल दिया गया था, देखो डेटा की गारंटी नहीं होगा उसमें, बट आप अगर इस जगह में स्टोर करोगे तो आपका डेटा हम कभी भी दे सकेंगे। तो इनफैक्ट ऐसा भी केसेस हुआ कि 5 साल बाद भी एक स्टूडेंट आया था पेन ड्राइव लेके मांगने के लिए कि सर क्या मेरा डेटा मिल सकता है हमको, ठीक है, हमने प्रोवाइड कराया उसको डेटा, है ना, आफ्टर 5 years ऑल्सो। तो ये था मतलब हमारा वो। तो एक्चुअली करते करते ना प्रैक्टिकल, ये सब कहीं सीखा थोड़े ना हम लोगों ने, मतलब वी डिड नॉट गो टू एनी इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब प्रैक्टिकल करते 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 हम लोग को ये सब चीज मालूम चल गया, ठीक है। तो हालांकि अब इस चीज काफी अपग्रेड हो चुका है नाउ, ठीक है। तो अब ये एजूर तक पहुंच गया, बट अब देखिए अब मेरे लिए समझना आसान होगा वहाँ एजूर में, ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क विद दिस थिंग, है ना। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्टिव डायरेक्टरी एकदम क्लियर है। बस खाली ये हमको समझना है कि ये क्लाउड पे क्या कर रहा है और क्लाउड पे कैसे एडमिनिस्टर कर रहा है, कैसे हो रहा है ना, ठीक है। तो ये मैंने छोटे लेवल पे, तो मतलब एक सिंगल सर्वर लेवल पे मैंने काम किया हुआ है। नाउ व्हाट इट इज डूइंग इन क्लाउड ओनली आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और आज भी मेरे ख्याल से एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता होगा, LDAP इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, जिसका मुझे कुछ नॉलेज है, कुछ कॉन्सेप्ट है मुझे, है ना, LDAP का, याद रखिएगा। तो लाइक दैट, ठीक है। तो अभी चलिए, तो जैसे मैंने बोला कि वही सिक्योरिटी वगैरह, तो वाई आई वाज डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ये सब इस सिक्वल सर्वर पे ये सब अप्लाई होता है असल में, ठीक है। इवन सिक्वल सर्वर का ऑथेंटिकेशन हो सकता है कि एक्टिव डायरेक्टरी से होता होगा अभी, है ना। तो इसीलिए ये सब जानिएगा तो सिक्वल सर्वर के बारे में और नॉलेज हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए, तो डेटाबेस गिव्स यू रिडंडेंसी को कंट्रोल करने का एक सुविधा देता है, बैकअप रेस्टोर देता है, सिक्योरिटी देता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बताता है एक फीचर है और भी, कंकरेंसी कंट्रोल, CON, ठीक है, CONCURRENCY। देखिए ये कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि एक सिस्टम को मल्टीपल यूजर एक साथ में यूज कर सकता है ना, ठीक है, मल्टीपल यूजर एक साथ में यूज कर, बहुत सारा एग्जांपल है इसका हम लोग के पास में, ठीक है। जैसे एक बार में पॉसिबल है, ठीक है, कि 2 आदमी टिकट काट सके आराम से, है ना, ठीक है। और बहुत पॉजिटिवली सिस्टम बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए अभी 10 टिकट्स बाकी है किसी ट्रेन में, 10 सीट्स बाकी है लेट्स से, ठीक है, किसी ट्रेन में। और क्या हो रहा है कि देर आर 15 पीपल हु आर ट्राइंग,
ठीक है, 15 लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, वो सीट के लिए, है ना। तो अब इसमें से 10 को तो मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा, ठीक है, 5 को नहीं मिलेगा। तो अब ये डेटाबेस इंश्योर करता है, ठीक है, कि यहाँ डुप्लीकेट ना हो। जैसे कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना, मैनुअल सिस्टम में होता था पहले, कि जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी बस में जाते थे ना, तो ऐसा होता था कि सीट नंबर 10 मुझे भी दे दिया, एक दूसरा आदमी को भी दे दिया वो, ठीक है, बाद में हम लोग में झगड़ा हो रहा है, भाई सीट नंबर 10 तो मेरा है, सीट नंबर 10 तो मेरा है, ठीक है। फिर कंडक्टर को पकड़िए या बुकिंग वाला को पकड़िए, वो फिर रिजॉल्व करके देगा इशू को, है ना। तो मैनुअल सिस्टम याद नहीं रहने के कारण कई बार कर देते लोग इस तरह का काम, है ना। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि तो इसलिए क्या होता है, एक यूनिक प्रोसेस अपनाया जाता है जिसको ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, TRANSACT, ट्रांजेक्शन। तो मतलब ये डेटाबेस सिस्टम क्या करता है कि जब एक आदमी एक रिक्वेस्ट स्टार्ट करता है तो उसको बुक कर देता है, एक तरह से उस पूरा चैनल को ब्लॉक कर देता है कि दूसरा उस चैनल को यूज ना कर सके, है ना, ठीक है, मतलब उसका चैनल में नहीं आए। नहीं तो जैसे मान लीजिए यही टेबल में अगर हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो यही टेबल में हम एंट्री कर रहे हैं, तो क्या होता है जब आप टाइप कर रहे हैं तब थोड़ी ना एंट्री हो रहा है अंदर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ये सब डिटेल टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, 1 टाइप कर रहा तो रोल नंबर 1 में नहीं चला गया वो, ठीक है। तो जब तक मैं पूरा टाइप ना कर लूँ और सेव बटन या सबमिट बटन पे क्लिक ना कर लूँ तब तक, या जैसे मान लीजिए हम लोग जब उसमें काम करते हैं कमांड लाइन में, तो जब तक हम पूरा इंसर्ट स्टेटमेंट ना लिख ले और एंटर ना प्रेस कर ले, ठीक है, तब तक क्या होगा, जाके वो सेव नहीं होगा यहाँ पे ना, टेबल के अंदर नहीं जाता है। मतलब एज अ यूनिट जाके वो सेव होता है, ठीक है, और जिसका पहले पहुंच गया उसका पहले सेव होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो 15 लोग ट्राई कर रहे हैं, जिसका रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे पहुंचा उसका पहले बुक हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब हर एक के टाइम में चेक किया जाएगा कि रियल टाइम में सीट्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे ही पहला वाला बुक कर लिया, -1 कर दिया जाएगा, दूसरा बुक किया -1 कर दिया जाएगा, ऐसे करके। तो ये रियल टाइम में काम करता है, इसी को ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं ना, ठीक है, इसी को ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल कभी मैंने कोई इंटरनेट वाला में देखा था, वीडियो वगैरह में देखा था, कि जैसे मान लीजिए किसी का जॉइंट अकाउंट है बैंक में, है ना, ठीक है, और दोनों आदमी अभी अलग अलग जगह में है। अब बैंक में मान लीजिए अभी 15,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अचानक में जरूरत पड़ता है 15,000 का दोनों को, ठीक है, और दोनों अपना अपना एटीएम मशीन लेके एक ही समय में, कोइंसिडेंटली एक ही समय में एटीएम में पहुंचता है, ठीक है, और एक ही समय में ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट होता है। बट किसका ट्रांजेक्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा, उसी को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो और वो भी सेकेंड्स का भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड्स मतलब वो जैसे वहाँ अपडेट हुआ और फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे बता देगा ट्रांजेक्शन डिक्लाइन, आपके पास है ना फंड नहीं है करके, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल बोलते हैं इसको, ये कंकरेंसी कंट्रोल बोलते हैं हम लोग, कि साइमल्टेनियसली किस तरह से लोग काम करते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो तो खैर डेटाबेस बनाने वालों ने बना दिया है, उसमें हम लोग को अंदर नहीं जाना है कैसे करके होता है, क्या होता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना कंकरेंसी, इसके बारे में ये थ्योरी को लिखा गया है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, है ना, ठीक है। तो एटॉमिसिटी मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को एक एटम की तरह माना जाता है, ठीक है, एक अलग टुकड़ा की तरह मान के ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सो दैट यू कैन अचीव कंसिस्टेंसी, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है, क्यों हम टुकड़ा मान के चल रहे हैं, सो दैट वो एक मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसको आइसोलेट किया जाता है, दूसरा से अलग कर दिया जाता है, जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, सो दैट यू कैन अचीव ड्यूरेबिलिटी, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये एटॉमिसिटी आइसोलेशन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे डेटाबेस में कंसिस्टेंसी रहे, कोई टाइप का मिलावट ना हो, गड़बड़ ना हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए एक आदमी मृत्युंजय का रिकॉर्ड डाल रहा था लेकिन वो स्लो हो गया, तो दूसरा आदमी किसी और का रिकॉर्ड डाल रहा था, तो क्या होगा, उसका डेटा आके यहाँ पे मिसमैच कर गया, ठीक है, तो गड़बड़ हो सकता है ना, इसके साथ उसका, उसके साथ इसका। तो ऐसा ना हो इसीलिए इसको आइसोलेट किया जाता है, कि जैसे जो आदमी लोग एंट्री कर रहा है, जो डेटा डाल रहा है वो अलग अलग होता है सारा, ठीक है ना, हर चीज क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए, तो एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो क्रड होता है, ठीक है, तो क्रड इज क्रिएशन, ये क्रिएट, ठीक है, रिट्राइव, ठीक है, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट का मतलब हो गया इंसर्ट एक्चुअली, ठीक है, क्रिएट का मतलब हो गया यहाँ पे इंसर्ट, मतलब आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन यू रिट्राइव इट, मतलब सेलेक्ट, ठीक है, रिट्राइवल काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अपडेट हम जानते हैं, अपडेट करना, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो उसको अपडेट कर देना, एंड देन डिलीट, है ना, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम डेटाबेस में हमेशा करते हैं ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हम लोग हमेशा करते हैं। तो डूइंग दिस इज नोन एज ट्रांजेक्शन, रिमेंबर, ठीक है। जब हम ये क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन बुलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जब आप सर्वर से कनेक्ट होके ये काम कर रहे हैं तो इसको हम OLTP बुलाते हैं, रिमेंबर है, ठीक है, वी कॉल इट एज OLTP, ठीक है। तो कोई क्रिएट कर रहा है, कोई रिट्राइव कर रहा है, कोई अपडेट कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है साइमल्टेनियसली एक्चुअली, ठीक है, अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड OLTP। और ये हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटाबेस होता है, ठीक है, जो रनिंग डेटाबेस है उस पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑलवेज इट नीड्स अ रनिंग डेटाबेस।
क्योंकि Yes, सबको sir. करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए ठीक है, ये 15 लोग ट्राई करें 10 सीट के लिए और ये सीट्स अगर अपडेटेड नहीं होगा तब तो 15 का 15 को टिकट तो मिल जाएगा, बट ऑल 15 विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल ना, क्योंकि पीछे में तो डेटा गलत हो गया। तो ये तो रियल टाइम में अगर अपडेट नहीं होगा एक एक ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि जैसे एक को मिल गया तो यहाँ पे आ जाना चाहिए कि भाई ये बुक हो गया, ठीक है, अब 9 ही बचा है, ठीक है, दूसरा ने बुक कर लिया तो अब आना चाहिए कि 8 ही बचा हुआ है। अगर ये रियल टाइम में अगर अपडेट नहीं होगा तब क्या होगा, तब एक तरह का इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी ट्रांजेक्शन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंश्योर किया जाता है, रिमेंबर ना, इसलिए इंश्योर किया जाता है कि एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दूसरे ट्रांजेक्शन में आना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, रिमेंबर। और ये हमेशा एक रनिंग डेटाबेस में होता है, एक लाइव डेटाबेस में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप रनिंग बोल सकते हैं या लाइव बोल सकते हैं, जो जिंदा है, ठीक है, उसमें होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और Yes, sir. ये क्या होता है, ये मतलब जो आपका रियल टाइम का ऑपरेशनल डेटा है कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसने पूरा का पूरा मतलब क्या बोलते हैं, हमारा बिजनेस इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया एक्चुअली में। अगर ये नहीं होता था तो आज बिजनेस इंडस्ट्री का हालत उतना, मतलब जितना तेजी से ग्रो हो रहा उतना तेजी से ग्रो नहीं होता था। जैसे मैंने बहुत बार कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि जितना ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ये लोग आपसे भी डेटा एंट्री करवाता है, ठीक है, हमको पता ही नहीं है बट हमसे भी ये लोग क्या करता है, डेटा एंट्री करवा लेता है टिल सेल्स। असल में जब तक सेल्स नहीं होता है ना इनका, तब तक तो ये लोग आके क्या करता है, जैसे ये लोग क्या करेगा, आपका फॉर्म भी भर देगा सारा चीज का, जैसा अभी भी हुआ उस दिन क्या हुआ, अब तो ये लोग का सब तो ऑनलाइन हो गया ना, दे डोंट यूज पेपर ऑल्सो। तो जैसे आया फोन पे ये लोग ले लिया सारा डेटा और उसके बाद में एक फोटो खींच लिया मेरा, ठीक है, और फिर हो गया, लेके चला गया, दैट्स ऑल। अप्लाई कर दिया, बैकएंड को वो लोग शेयर कर दिया वो चीज़ है ना। तो देखिए वो जो Yes, sir. किया, वो डेटा एंट्री किया, वो तो दिखा मुझे, वो तो टाइप किया बेचारा है ना, आधार उधार से मेरा लेके वो पूरा टाइप किया, वो टाइप करके बेचारा भेजा है ना। या इनफैक्ट हो सकता है कि वो आधार केवाईसी भी कहीं हो गया होगा, लेकिन ऐसा तो ओटीपी नहीं आया मेरे पास में, तो आधार से नहीं हुआ, उसको टाइप ही करना पड़ा होगा और सिर्फ आधार का फोटो खींच कर को रख लिया होगा, है ना, कि ये ऐसा ऐसा Yes, नंबर है बोल के, बस दैट्स ऑल। उसके बाद में क्योंकि अभी तो एक तो कोविड के कारण क्या है, लोग फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं लेगा अभी तो फिलहाल, ठीक है, तो इसीलिए उस तरह का प्रोसेस बनाया होगा कि वैसे काम चल जाए बोल के। तो लेके चला गया तो वो तो दिखा डेटा एंट्री, और वहां तो करना है बिकॉज अभी आपको कस्टमर पकड़ना है, तो आपको तो थोड़ा कस्टमर को तो राहत देना पड़ेगा, है ना। बट आफ्टर दैट yes, जैसे अभी रिचार्ज आप अपना से करते होंगे, जो भी इसका बिल आता होगा उसका पेमेंट कौन करता होगा, आप अपना से करते होंगे, है ना। yes, तो ये यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो देखिए अब बैक उसका क्या हो रहा है, उसका डेटा एंट्री भी होते जा रहा है, वो जो प्रोसेस है इस तरह से बना हुआ है कि जैसे आप रिचार्ज करते हैं, जहां जहां उसका एंट्री होना है, उसका अकाउंट सेक्शन में, उसका सेल सेक्शन में, जहां जहां उसका होना है सब जगह जाके क्या होता है, एंट्री हो जाता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो व्हाट आर दीज थिंग्स, दीज आर ओएलटीपी, रिमेंबर, ठीक है, इसको ओएलटीपी बोलते हैं हम लोग, कि जहां जहां उस ट्रांजेक्शन का असर होना चाहिए उस सब जगह में जाके क्या करता है, वो अपडेट कर देता है एक्चुअली में, ठीक है। तो लार्जली इस वजह से भी होता है, जो हमने रिलेशन बनाया ना यहाँ पे, रिलेशन की वजह से भी होता है कि जैसे जो चीज एक जगह हो गया तो उससे क्योंकि बाकी चीजें रिलेटेड है तो उसको फटाफट पता चल जाता है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अभी, है ना, क्योंकि ये रिलेशन बहुत अच्छा से बना हुआ है, ठीक है, द रिलेशन हैज बीन मेड नाइसली, इसलिए मालूम चल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें सबसे पहले तो दैट इज कॉल्ड ओएलटीपी, रिमेंबर, ठीक है। तो ओएलटीपी तो हम लोग भी देख सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो इसमें करना क्या है एक्चुअली में, जैसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको। जैसे देखिए आई एम हैविंग ए यूजर बाय द नेम जॉन, आपको याद होगा इसमें, yes, sir. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में है ना, ठीक है। तो माई सिक्वल, एक बार मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ उसको, जॉन एंड डैश पी And 1 2 3, but है ना, ये था पासवर्ड, है ना। तो लॉगिन हो yes, गया sir. ये। और एक बार हम डेटाबेस देख लेते हैं, शो DATA BACS डेटाबेसेस। तो इसको ये दो डेटाबेस, ठीक है, क्लिनिक 2001 और मेडिकल 1803 में परमिशन मिला हुआ जॉन को, ठीक है, ये दो चीज ये यूज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी फाइंड आउट माई वैन IP फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। अच्छा अभी तो आपके पास भी राउटर है, ये सब तो आप भी चाहने से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे अगर IF कॉन्फ़िग लिखे तो एक बार तो क्या आ रहा है आपका, IF कॉन्फ़िग लिखने से, एक मिनट सर, हम्म, तो कौन सा कमांड लिख, आई एफ? कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग IF कॉन्फ़िग, ये ओके कमांड। सर, एक मिनट सर। और सर लॉगिन, मतलब लॉगिन करने के लिए? नहीं नहीं कुछ लॉगिन नहीं, खाली IP देखना है हम लोग को, IP क्या मिल रहा है अभी आपको। ओके सर, तो जैसे टाइप करेंगे तो इस तरह का मैसेजेस आएगा। एक मिनट सर। वो सर लॉगिन था सर, तो पहले लॉग आउट, आई एफ सी ओ एन। FIG। सर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल अच्छा कमांड। तो आप इसमें सी, विंडोज में है ना, विंडोज में है।
तो आईपी कॉन्फ़िग यस टाइप कीजिए वहाँ पे, आईपी CONFIG ये टाइप कीजिए ना। तो ये मेरा यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे IF कॉन्फ़िग काम करता है, ठीक है। अच्छा तो विंडोज़ में आपको आईपी हाँ कॉन्फ़िग लिखना होगा, हाँ यस सर, मैसेज तो है सर ना। आया है सर बहुत। तो कुछ ऐसा वाला नंबर दिख रहा है वहाँ पे, ये वाला कौन वाला सर? 192 करके कोई नंबर है वहाँ पे? एक मिनट सर, 192 करके तो सर नहीं आ रहा है सर। आईपी कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट अडेप्टर इथरनेट, हाँ, IPv6 ऐसा एड्रेस अच्छा। टू अब फोर V4, जीरो फाइव करके। अब V4 नहीं दिखा रहा आईपी? नहीं सर, V6 है सर। अच्छा, V6 दिखा रहा है, चलिए सर ठीक है, हाँ। V4 और V सर V4 और V6 पे सर क्वेश्चन आया था, बट सर समझे नहीं थे सर उसको सर। अच्छा, मतलब सर इसके बारे में सर, यस सर। तो V6 असल में नया पैटर्न है, मतलब जैसे नंबर कम होते जा रहा था ना आईपी का, हाँ अब जैसे यस ज्यादा सर। कंप्यूटर ऐड होगा तो अब धीरे धीरे वो मतलब नंबर एक तरह से खत्म होते जा रहा था हमारे पास में, तो उसको नंबर को एनहेंस करने के लिए नया सिस्टम आया है, ठीक है। वो आया, तो अच्छा वो IP6 में 6 पार्ट से आप देखिएगा, ठीक है। इसमें 4 पार्ट ही था IP4 में हमारा, ठीक है। तो ये सर इसमें, देखिएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए मेरा नीचे दिखा रहा है ये, देखिए V6 यस दिखा रहा सर। है मेरा भी, ठीक है। सॉरी, ये तो मेरा वो है अडेप्टर है, 1 2 3 4 5 पार्टी है इसमें 6 वाला में, ठीक है। तो बट इसमें क्या हो रहा है, हेक्साडेसिमल यूज हो रहा है, देखिए, ठीक है। और जो लेंथ है एड्रेस अच्छा का बढ़ चुका है, देखिए ना, द लेंथ ऑफ द एड्रेस इज इंक्रीज एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए मेरा हाँ देखिए, सर, नीचे में है वन सर, 192.168.29.1 है सर। हाँ वही 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 वही, ठीक है। तो ये सर डॉट है सर। डॉट वन दिखा रहा है वहाँ पे। हाँ .1 है सर। अच्छा, तो वो शायद मेरे ख्याल से वो होगा, डिफॉल्ट गेटवे होगा। वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई मीडिया स्टेट मीडिया डिसकनेक्टेड कनेक्शन स्पेसिफाइड DNS सफिक्स, नहीं ये तो सब क्या है सर? वाईफाई आपका, क्योंकि अभी तो आप कैसे तार से कनेक्ट करते हैं ना उसको, केबल से। हाँ सर, लेंस लेंस है सर। हाँ, उसीलिए तो वाईफाई अभी नहीं चला रहे, उसीलिए वो दिखा रहा होगा उस तरह से, ठीक है। तो वो जो दिखा रहा है ना 192.168 और कितना, कितना दिखा रहा टू है, नाइन पॉइंट वन हाँ सर, 29, टू नाइन पॉइंट हाँ वन 29.1 जो दिखा रहा है, तो वो टू वो यस आपका सर। राउटर का आईपी है वो एक्चुअली में, ठीक है। जैसे मेरा जो आईपी होगा राउटर का वो होगा 192.168 से 31.1 होगा, है ना। तो वो आपका राउटर आईपी, अच्छा, ठीक है। तो तो ये 29.1 ये मेरे राउटर हाँ का है हाँ, ना? राउटर का आईपी है, और आपका उसी ये बेसिस पे कोई ना डिफॉल्ट कोई पे। आईपी होगा उसी में, वो डिफॉल्ट गेटवे में लिखा होगा मेरे ख्याल से, आप देखिएगा। AFE 80 5E95 हाँ तो D8FF हाँ, वो आपका ये है, AFE। ये IP6 का एड्रेस होगा आपका, ठीक है। यस सर। नहीं बता रहा होगा। तो खैर ये तो लोकल आईपी है, जो भी दिखा रहा है हमको ये लोकल दिखा रहा है हमारा, ठीक है, जो हमको राउटर दे रहा सर है हाँ आईपी हाँ IPv4 एड्रेस है सर 192.168.29.45। हाँ, वही 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 आपका आईपी है ना, ठीक है। तो आपको 45 दिया हुआ है वो। तो अगर आप अभी ये हाँ ट्राई करके देखिए ना, PING पिंग 192.168, मैं टाइप कर रहा हूँ 31.1, आप टाइप कीजिए 29.1 और एंटर दबाइए, आपको ऐसा रिप्लाई मिलेगा, देखिएगा। सर, विंडो के लिए भी सेम है सर? सेम 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 कमांड, पिंग वन नाइन टू वन ओके सिक्स सर। एट आप 29 लिखिएगा, .1 लिखिएगा। 68 पॉइंट सर 29.45 या फिर नहीं वन? नहीं, वन 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 45 तो आप ही है ना। वन को पिंग कीजिए, अच्छा तो रिप्लाई आया वहां से, ओके सर। ये सर रिप्लाई आ रहा है सर। ठीक है। अब देखिएगा वहां पे चार पिंग। चार ही पैकेट का रिप्लाई आया होगा, 4 बार करके बंद हो जाएगा। हाँ सर, मेरे पास सर बहुत कम है सर, आपका तो सर ज्यादा जाता हाँ, है, तो ये देखिए ज्यादा है। लिनक्स में क्या, लिनक्स चलते जा रहा है, जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं, कंट्रोल C नहीं दबाऊंगा तब तक ये रुकेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो मतलब अपने अपने हिसाब से दोनों बनाया हुआ है कुछ कुछ चीजें। तो देखिए अभी तक यहाँ पे 37 पैकेट से ट्राई किया, देखिए मेरा में, है ना। तो 37 तो ये पैकेट्स भेजा, 37 पैकेट्स ये डेटा है, डेटा, पैकेट्स ये डेटा है 64 बाइट्स डेटा भेजा ही है वहां पे चेक करने के लिए, है ना, कि वहाँ रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मतलब यस कुछ सर। लिखा होगा उसके अंदर में, क्या लिखता है पता नहीं ये लोग, ठीक है, बट वो जो पैकेट होता है एक, वो 64 बाइट्स का होता है। तो ऐसा 37 पैकेट्स भेजा जब तक मैंने स्टॉप नहीं किया था इसको, और उसमें से 37 ही पैकेट्स रिसीव हो गया, ठीक है, मतलब कनेक्शन एकदम ठीक है, और 0% पैकेट लॉस ऐसे करके बता रहा है, ठीक है ना। और कितना कितना समय ओके लगा सर। वो बता रहे, देखिए, है ना। तो ये मिली सेकेंड से बता दे रहा है कि इतना इतना मिली सेकेंड्स लगा था वहां पहुंचने के लिए। तो ये जो डिवाइस है ये आपका राउटर है, आपने भी अपना राउटर को कम्युनिकेट किया, मैंने भी अपना राउटर कम्युनिकेट किया, रिमेंबर, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बट ये जो भी हो रहा है सब लोकल हो रहा है, अभी हम लोग लोकल काम कर रहे हैं। आप चाहने से पिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिमोट के लिए भी, जैसे आप पिंग google.com कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको गूगल का आईपी भी दिखेगा, आप अगर ऐसे टाइप करिएगा तो आप देखिएगा वहाँ, देखिए गूगल का आईपी भी दिख रहा है आपको, यस सर, मिल तो रहा है सर, पिंग हो रहा है सर। है ना। यस सर।
बट ये 4 स्टेप में ही सर रुक जा रहा है यहाँ पे, हाँ तो आपका तो वहाँ, सर चल हाँ रहा वहाँ 4 स्टेप में रुक जाएगा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे चलते जाता है, जैसे सिस्टम बनाया गया यहाँ पे चलते जाता है, ठीक है। है। तो अब देखिए, अभी लेकिन ये हमारा लैन, जो भी अभी हमने ट्राई किया है सब लैन आईपी वगैरह है। अगर हमको ये जानना है कि हमारा वैन आईपी क्या है, मतलब आपका राउटर को कौन सा आईपी मिला हुआ है, ठीक है, इफ यू वांट टू नो दैट, है ना, ठीक है, तब क्या करना होगा, तब आप इंटरनेट वाला अपना ब्राउजर, मतलब ये ब्राउजर कोई भी खोल लीजिए, एंड देन यू हैव टू टाइप देयर, ठीक है। अगर आपको IP4 वाला ही निकालिए, IP4 वाला एड्रेस चाहिए तो IP4.me टाइप कीजिए, अब देखिएगा एक एड्रेस आएगा, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन टू यू बाय योर ISP, ठीक है, ये आपका इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर ने आईपी आपको दिया हुआ है। तो मेरा तो ऐसे करके आ रहा है, हाँ आई, IP4 डॉट हाँ ना। IP4.me। ओके सर, यस सर, लास्ट में सर 126 है सर, हाँ 49.37.87.126। हाँ, तो अभी देखिए जो आपने बोला, और ये भी जो आईपी दिख रहा है ये सब क्लास ए का आईपी एक्चुअली में, ठीक है, दीज आर ऑल क्लास ए आईपी, है ना, याद है ना, क्लास यस ए, सर, क्लास बी, क्लास सी, यस सर। है ना। 3 क्लासेस होता है आईपी एड्रेस का नॉर्मली, ठीक है, होता तो 5 है बट 3 ही डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है, 3 टाइप का क्लासेस हमारा, ऑफ IP। हाँ, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 192.168 डॉट, ठीक है, 56 डॉट एनीथिंग ऐसे करके, है ना। तो क्लास ए होगा ना, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स, सॉरी फर्स्ट पार्ट जो है, द फर्स्ट वन, इसको हम बुलाते हैं नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, ये नेटवर्क का एड्रेस होता है, मतलब इस नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर का ये नंबर जरूर रहेगा, ठीक है, आगे में, है ना। बट ये वाला जो पीछे का 3 होगा ये नोड एड्रेस होगा, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, थर्ड वाला से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, बेटर टाइप समझ में आएगा। ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ये इस टाइप का होता है, जो ऊपर हमने लिखा उस टाइप का होता है, 168.56.12 मान लीजिए ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क एड्रेस रहता है, ठीक है। फर्स्ट 3 पार्ट्स नेटवर्क एड्रेस लिख देते हैं, फर्स्ट 3 नेटवर्क, ठीक है, एंड लास्ट वन नोड। नोड मतलब आपका सिस्टम, ठीक है, आपका सिस्टम। तो नेटवर्क एड्रेस जो होता है या नेटवर्क पार्ट जो होता है एड्रेस का, इट रिमेन्स सेम फॉर द एंटायर नेटवर्क, वो बदलेगा नहीं पूरा नेटवर्क में, है ना। तो अभी आप देखिएगा जिस हिसाब से हमारा राउटर बना होता है वो क्लास सी के हिसाब से बना होता है, बिकॉज उसको घर या छोटा ऑफिस में यूज करने के लिए बनाया गया जो राउटर है ना, तो इसीलिए उसको क्लास सी के, आपका भी नेटवर्क क्लास सी का ही होगा। जैसे आप दूसरा डिवाइस कनेक्ट कीजिएगा ना, अपना फोन या किसी और का लैपटॉप घर में कनेक्ट कीजिएगा और ये सब ट्राई करके देखिएगा, तो आपको मिलेगा कि ये वहाँ सेम है, ये फर्स्ट 3 पार्ट, जैसे आपका 192.168 एंड ये है ना 29 है आपका, वो सब में सेम मिलेगा। यू विल सी द लास्ट पार्ट इज ओनली चेंजिंग, जैसे आपको 45 मिला है, किसी को 47 मिलेगा, किसी को 99 भी मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये नंबर 1 से लेके 255 के बीच में हो सकता है, ठीक है, ये नंबर 1 से लेके 255 के बीच में हो सकता है। तो 1 तो राउटर ने ले लिया ऑलरेडी, तो 1 भी नहीं मिलेगा आपको, इट विल बी फ्रॉम 2 टू 255, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो देखिए अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 to 255, इसका मतलब हो गया कि ओनली 254 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 तो रिजर्व्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ओनली दिस मेनी डिवाइसेस यू कैन कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, है ना। तो लेकिन 250 भी बहुत होता है, अगर हम घर का बात करें या छोटा ऑफिस की बात करें ना, 250 डिवाइसेस यू कैन कनेक्ट विद दिस, ठीक है। तो जनरली छोटा जगह के लिए ये स्कीम चलता है, अच्छा ये स्कीम है ना, ठीक है। बट अगर उससे बड़ा जगह होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज क्लास बी, जहां पे क्या होगा कि फर्स्ट 2 पार्ट्स नेटवर्क एड्रेस एंड नेक्स्ट 2 पार्ट्स, ठीक है, या लास्ट 2 पार्ट्स नोड एड्रेस होता है, ठीक है। तो सर हाँ आप जो सर IP4.me में जो सर मुझे एड्रेस मिला है, हाँ 49378712 है, इसके हाँ हाँ बारे में सर, कि सर आप जो ये क्लासेस में देख रहे हैं 192.168, ये हाँ डिफरेंट है, और यहाँ पे सर हाँ, 49 नहीं से बता स्टार्ट बता रहा हूँ, अभी मैंने तीनों को लिख दे रहा हूँ, मैं फिर बताता हूँ इसको, ठीक है, और भी ठीक से। तो पहले ये समझ लीजिए, होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, तो 254 × 254 ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, रफली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी यस सर। इसमें क्या होगा, इसमें पहला 2 पार्ट नेटवर्क होता है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल द केसेस, मतलब नेटवर्क में जितना कंप्यूटर है सब में ये 2 पार्ट सेम रहेगा, बट ये वेरी कर सकता है, ये बदलेगा, ठीक है ना। मतलब जब यहाँ पे जीरो रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 255 तक यूज कर सकते हैं, फिर से जब यहाँ पे 1 रहेगा तो 255 तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब
आप 255 का 255 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, -1, ठीक है, 255 इंटू 255 -1, -1 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एक तो राउटर ले लेगा एक्चुअली में ना, एक राउटर ले लेगा, तो यस चलिए उसको भी इंक्लूड करके रखते हैं, वो भी तो एक डिवाइस ही लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 255 डिवाइस आप लगा सकते हैं, यहाँ पे 255 इंटू 255 डिवाइसेस आप लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इट विल बी ह्यूज नंबर है ना, 255 इंटू 255, तो 65,025 डिवाइसेस आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 65। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा सर। हाँ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बट आईएसपी को उससे भी ज्यादा चाहिए होता है, जैसे आईएसपी का एक एरिया होता है, ठीक है, वहां पे तो हो सकता है ना 65,000 से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, आराम से हो सकता है, यस सर। ठीक है। तो फॉर देम दे यूज द बिगेस्ट नेटवर्क, जिसको हम क्लास ए बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ओनली द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वन पार्ट है ना, फर्स्ट वन पार्ट या फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इज नेटवर्क, एंड लास्ट जो है, लास्ट 3 पार्ट्स नोड होता है, ठीक है। तो इसमें और बढ़ गया आपका, इसमें 255 इंटू टू फाइव सर इसको फाइव 3 टाइम्स सर 2 5 से हाँ टू टू फाइव फाइव तक फाइव हो होगा। जाएगा ना। तो अब जैसे ये जो है सर और इसमें हम लोग एक बार और 255 कर देते हैं, तो देखिए इतना ज्यादा हो गया, 1 टेंस 100 थाउजेंड टेन मतलब ये थाउजेंड लाख 10 लाख करोड़, मतलब 1.5 करोड़ करोड़ में। डिवाइसेस आप, हाँ, तो 1.5 करोड़ डिवाइस आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ठीक है। सर क्लास ही कोई रीजन में से यूज हो जाएगा सर, मतलब ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो नहीं सकता। नहीं नहीं, तो इसीलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन एट द मोस्ट बी काफी है, बी से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बट ये जैसे आईएसपी लोग है ना, जैसे अभी हम लोग जो चेक कर रहे हैं, अभी दोनों हम लोग आईएसपी का ही चेक कर रहे हैं, जैसे मैं बीएसएनएल का चेक कर रहा हूँ, आप अभी जियो से जो आपको एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अगेन अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये क्लास सी है, कंप्यूटर कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या किया गया है, ये जो पहला जो नंबर है ना, क्योंकि ये तो फिक्स रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी फिक्स है ना, ये चेंज होता है ना, ये डिसाइड करता है कि आपका नेटवर्क कितना एक्सपांड कर सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो फिक्स रहता है। यस सर। तो यहाँ पे आप एक नंबर चुन सकते हैं विच कैन बी फ्रॉम 1, ठीक है, टू 126, आप, ओके सर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर चुन सकते हैं आप कोई भी, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम लोग दोनों के केस में नंबर वहीं से है, मेरे केस में 117 है, ठीक है, मेरे केस में क्या था 117, विच इज बिटवीन दैट रीजन ओनली, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख भी और देते यहाँ हैं। पे 49 है सर। हाँ आपका यहाँ 49 है, पहला तो ये 40। भी ये भी उसी में है, ये भी उसी रेंज में, ठीक है। यस। तो एनी नंबर कैन बी यस सर। चूजन, यहाँ से कोई भी नंबर चुन लिया जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना, ठीक है, कोई भी नंबर चुन सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में आप, सॉरी नॉट 117, 126, ठीक है, ये क्लास बी में क्या होगा, फ्रॉम 128, ठीक है, टिल 191 आप चुन सकते हैं, ठीक है, वहां पे है ना। तो अगर एक नंबर में यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, सपोज 171 अगर होता था, 117 नहीं होता था, 171 होता था, तो मतलब क्या होता था, वो क्लास बी होता था, याद रखिएगा, ठीक है, वो क्लास बी होता था, ठीक है। और उसके बाद में क्लास सी कहाँ से स्टार्ट होता है, 192, ठीक है, दैट इज द रीजन वाई ज्यादातर देखिएगा आपको 192 से लोग स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ये रीजन है, तो हालांकि ये 192 से जा सकता है 255 तक जा सकता है, ठीक है ना, ओके सर। 192 से 255, लेकिन ये 255 लिख रहा है उसमें वेरिएशन आ रहा है, दो और क्लासेस प्लान हुआ है, ठीक है, दो और क्लासेस प्लान हुआ है, क्लास ई, सॉरी डी एंड ई है ना, ये सब प्लान हुआ है। तो जिसका अभी तक स्पेसिफिकेशन बहुत क्लियर नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, या हम लोग नेटवर्किंग उतना रोज पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं थियोरेटिकली, तो वी आर नॉट सो श्योर अबाउट देम, है ना। बुक में कहीं कहीं पढ़ा था कि प्लान हुआ है, अभी तक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए चल रहा है वो सब चीजें, ठीक है। तो अभी रफली मैं यहाँ पे 250 कर देता हूँ सेफ रहने के लिए, 5 को छोड़ देता हूँ, वो समय जा रहा होगा, ठीक है, वो सी डी डी ई एफ जो भी बना होगा, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दीज 3 क्लासेस आर यूटिलाइज, रिमेंबर, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला है वो नॉर्मली आपको ये राउटर्स वगैरह में मिलता है, जो घर घर में इस्तेमाल होता है, जैसे आपको भी राउटर मिला है, या मेरे पास जो राउटर पड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है, यही क्लासेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, है ना, क्लास सी। यस बड़ा सर। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिल बी यूजिंग क्लास बी, ठीक है, 65,000 कंप्यूटर्स, ठीक है, काफी यार डिवाइसेस, एक अच्छा खासा नंबर होता है, ठीक है। उससे ज्यादा का जरूरत है यस। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास ए में आ सकते हैं। तो नॉर्मली आईएसपी जो होता है, ठीक है, वो लोग क्या होता है, इस पे आता है, ठीक है, क्लास ए में आता है, जैसे हमने एग्जांपल देख लिया, ठीक है। मेरा वाला भी जो आईएसपी है इसी में है, आपका वाला भी जो आईएसपी है इसी में आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज वाई द नंबर यस। स्टार्टिंग लाइक दैट, है ना। चलिए उसके बाद में एक डाउट भी दिख रहा होगा यहाँ पे, 126 के बाद में 127 लीक हो गया यस सर। है ना। तो 127 इज रिजर्व्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, है ना, ठीक है। 127 is RESERVD reserved as LOP loop back IP।
तो लूप बैक का मतलब क्या होता है, ये आप ही का कंप्यूटर का आईपी है एक्चुअली में, ठीक है। जब आपको नहीं पता होगा अपना आईपी, तो आप ऑलवेज इस नंबर पे वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि देखिए, देयर इज अ वेबसाइट विच इज होस्टेड इन माय कंप्यूटर। एक वेबसाइट है जो मैंने अपने कंप्यूटर में होस्ट करके रखा हुआ है, वो स्टूडेंट्स का वेबसाइट है। जैसे लोकल होस्ट, देखिए ये क्लिनिक याद है ना, आप ही का वेबसाइट है ये, ठीक है। ये आप ही के लिए बनाया था मैंने, यस ठीक है, हमने ट्राई किया था। सिमिलरली और एक है, अभी एक हॉस्टल पे काम कर रहा कुछ स्टूडेंट्स बना रहा है, हॉस्टल एमआईएस करके, ठीक है। इसमें भी कुछ पेजेस बना है हमारा। जैसे मैंने कुछ डेमो का पेजेस बनाए, देखिए जैसे ना ये, तो डेमो, यस डेमो सर। फॉर्म ऐसे अगर कुछ हमने बनाया हुआ है, वही डेटाबेस वगैरह ही ट्राई हो रहा है, कुछ सीएसएस वगैरह कोशिश कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये सब बनाया गया इसके अंदर में। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इस आईपी से कॉल करता हूँ 127.0.0.1। लास्ट में जीरो नहीं लगता, लास्ट में हमेशा वन लगाइएगा, ठीक है। बीच में जीरो लग सकता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट आईपी ऑफ दिस सीरीज है ना, ये जो 127 सीरीज का पहला आईपी मैंने डाला यहाँ पे, और मैंने एंटर किया, देखिए यू विल गेट द सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता आपका आईपी क्या है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल योर कंप्यूटर एट दिस आईपी, बट अपने कंप्यूटर से रिमेंबर, ठीक है। दिस इज लोकल। तो यही कनेक्टेड होता है यस लोकल होस्ट के साथ में, जो हम लोग लोकल होस्ट लिखते हैं ना, LOCL लोकल, HOST होस्ट है ना, ये लिखते हैं हम लोग। तो ये लोकल होस्ट शब्द उसी आईपी के साथ कनेक्टेड है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और सर, यहाँ पे हाँ, सर 127.0.0.1 किए तो सर IIS का सर पेज खुल गया सर। हाँ जैसे अगर मैं अभी भी, हाँ मेरा में भी अगर देखिए, मैं भी 127.0.0.1 खाली लिखूंगा ना, तो मेरे में भी देखिएगा अपाचे का पेज खुल जाएगा, देखिए। ये लिनक्स में अपाचे है ना? हाँ लिनक्स में। तो ये हम लोग का वेब सर्वर है, जैसे वो आपका वेब सर्वर है, तो हमने उसका डिफॉल्ट लोकेशन को छेड़छाड़ नहीं किया है, आपका भी। और मैंने अपना वाला भी डिफॉल्ट लोकेशन को छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कमिंग। जैसे अगर मैं इसको देखिए, यस बता रहा है ना, ये मेरा होस्टेड लोकेशन है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस इंडेक्स को बदल दूंगा, जाके मैं कोई और इंडेक्स डाल दूंगा वहां पे, तो बदल जाएगा उससे पेज, है ना, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने भी छेड़छाड़ नहीं किया, आपने भी नहीं किया, इसीलिए आपका भी उसका आ रहा है, आईएएस का पेज आ रहा है, मेरा में भी अपाचे का पेज आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा में। यस तो ये चीज आप लोकल होस्ट यस सर। लिखेंगे तो भी आएगा, आप सिर्फ लोकल होस्ट लिख के देखिए, कुछ मत डालिए, ओनली राइट लोकल होस्ट प्रेसेंटा, वही आएगा, ठीक है। या आप अपना कंप्यूटर का नाम लिखिए, जैसे मेरा है OTCRS, ये मेरे सिस्टम का नाम है ना, ठीक है। ऑनलेस टेक्नोलॉजीज कोड रेपोजिटरी सर्वर नाम दिया इसको मैंने। तो एंटर दबाता हूँ, देखिए सेम पेज यूल गेट, ठीक है। बिकॉज ये सारा का सारा नाम और आईपी उसी को मतलब वो फोकस कर रहा है, या ठीक है। सिमिलरली एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, जैसे ये जो मेरा आईपी था ना ये वाला, मैं एक पहले तो दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ टाइप करता हूँ, तो ये इंटरनेट से मैं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे सेफ्टी के लिए आप HTTP:// भी डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। HTTP:// और एंटर दबाता हूँ, देखिए सेम पेज आया। नाउ यू ट्राई दिस। आप एक काम कीजिए, आप ये डालिए विथ HTTP, ठीक है। मैं फिर से डाल देता हूँ HTTP:// वो जो भी एड्रेस था, पेस्ट कर लेते हैं ये सर वाला। इसको आप अपने ब्राउजर में डाल के देखिए, और देखिए अपाचे पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट सर। यस सर आ रहा है। आया अपाचे पेज, है ना। तो देखिए यस सर। आप मेरे कंप्यूटर तक पहुंच गए, ठीक है। आप मेरे कंप्यूटर तक पहुंच गए थ्रू इंटरनेट एक्चुअली, ठीक है। अब चलिए, अब मैं ट्राई करता हूँ आपका कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो क्या है आईपी आपका, बताइए मुझे। HTTP:// क्या था, 49, 49.37.87 हाँ, पॉइंट 126 6। 126, है ना, यही है ना। यस यस सर। चलिए अभी मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है, देखते हैं। यस सर। सिर्फ टाइम ले रहा है सर। हाँ नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक। तो एक में से दो यस चीज हो सकता है उसका, ठीक है। ये आईपी लेकिन जल्दी से किसी को बताइएगा मत, ये सब आईपी, हालांकि ये डायनेमिक है, ये चेंज होते रहता है आईपी, है ना, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपका जो, जैसे मैंने तो ऑलरेडी देखिए मैंने रिडायरेक्ट कुछ करके रखा हुआ है, ठीक है, वहां से। तो मेरा तो इस पेज पे पहुंच जा रहा है। बट अभी अगर आपने, अगर ये नहीं खुलता है तब तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लॉगिन पेज होगा ना राउटर का, वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली ये जो आईपी है, इसको तो किसी को बताना ही नहीं है, ये वाला आईपी, ठीक है। अब हो सकता है HTTP में नहीं आया, HTTPS में आया, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा राउटर को एक्चुअली में। तो बट यूजुअली यस सर। दिस आईपी, अभी तो चलिए हम लोग ये कर रहे थे, तो
हमने ट्राई कर लिया ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो बट एक्चुअली ये सब आईपी ये सब को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा कि मतलब कोई भी आराम से मतलब वो हमारा लॉगिन पेज तक आ सकता है। और अगर हमारा हैबिट्स पता है जैसे किसी को, है ना, कि हम लोग किस टाइप का पासवर्ड रखते हैं या जो भी है, तो वो आराम से आके, और कभी कभी तो हम लोग चेंज भी नहीं करते पासवर्ड। आपने चेंज किया कि नहीं किया राउटर का पासवर्ड अपना? सर 2 बार कर लिया सर। अच्छा, तब तो ठीक है। तो राउटर का अगर हाँ, पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है सबका, है ना, तो वो डिफॉल्ट पासवर्ड से भी कोई घुस के क्या कर सकता है, इधर उधर कर सकता है ना। तो मैंने कितना बार कितना स्टूडेंट को लाइव दिखा दिया, याद है वो जो जियो का एक आया था, वो जियो फाई, यस सर। छोटा वाला जो राउटर आया हुआ था, जिससे बोलता था कि एट द मोस्ट कितना 5 या 7 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। हाँ तो सर, मेरे पास भी था सर। अच्छा। मेरे पास है एक्चुअली, मेरा बेंगलोर का सर फ्लैट में ही है सर वो अभी भी। अच्छा। बट वो यूज नहीं करते सर, मोबाइल से ही काम हो गया था। अच्छा। हाँ तो वही, तो वो भी स्टूडेंट्स के पास था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने हैक करके मैंने उसका पासवर्ड वगैरह सब बदल दिया, वो नहीं घुस पा रहा था उसमें, देखिए, ठीक है, उसको मैंने डिसेबल कर दिया, है ना। मतलब उसने चैलेंज किया यस कि सर। नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, बता ना, तो ये साइट कुछ ज़्यादा समय लिया तो नहीं पहुंच पाया, तो हो सर सकता ये है, नहीं हाँ। पहुंच पाया। हाँ नहीं पहुंच पाया, तो वो रीच नहीं कर पाया वहाँ पे, तो हो सकता है वहाँ पे फायरवॉल हो या कुछ हो, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा होगा। तो बट ये जो मैंने किया है एक रिडायरेक्शन। अब बाकी अब मेरा भी राउटर लगेगा उसके बाद में मैं ज्यादा कुछ बता पाऊंगा आपको, है ना, उसके बाद में कि ये लोग काम कैसे करता है। बिकॉज अभी वो लगने के बाद तो मेरा भी सब ब्लॉक होगा ना थोड़ा दिन के लिए, तो क्योंकि जैसे यस अभी जो एग्जिस्टिंग सर्विस है उसके साथ तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके सब कर लिया, चला लिया मैंने, है ना। लेकिन अभी नया चीजें तो मैं पहले से क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि हाँ ये आसानी से हो जाएगा, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो वो तो आने के बाद उसका इंटरफेस देखूंगा तब जाके मैं बता पाऊंगा कि हाँ हाउ इट्स वर्किंग और कैसे कैसे करके क्या काम करना है, ठीक है। तो देन आई टेल यू मोर अबाउट इट, कि जैसे आप मेरे कंप्यूटर तक पहुंचे तो आपके कंप्यूटर तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, है ना, ठीक है। विल डिस्कस दैट, है ना। तो चलिए अभी करना क्या यस सर। है, अभी हम लोग करना क्या है कि जैसे आप चाहे तो मेरे इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, सर मेरा जो, दोबारा सर हाँ, रिफ्रेश कर दिया आपका सर करने के लिए सर। मेरा वाला, मेरा आपका वाला रिफ्यूज कर दिया सर। फिर अच्छा। हो गया था लेकिन सर फिर अच्छा। रिफ्यूज कर दिया। अच्छा फिर रिफ्यूज कर दिया। यस सर। अच्छा पता नहीं, यस सर। या हो सकता है कि ये एड्रेस भी कई बार चेंज होता है, ठीक है, ये एड्रेस भी, लेकिन ऐसे डिस्कनेक्शन से पहले तो चेंज नहीं होना चाहिए एक्चुअली में नॉर्मली, ठीक है। एक बार एंटर करते हैं, तो नहीं अभी भी तो एड्रेस वही लग रहा है, सेम ही लग रहा है जो था उस वन समय में। सेवन टू वन फोर फोर नाइन वन फोर नहीं एट नहीं चेंज हो गया, चेंज हो गया, देखिए, सॉरी सर, नहीं तो आप, ये तो आपका एड्रेस था ना, ये आपका एड्रेस था, नहीं वही है तो, है ना, 117 214 49 148, वही तो है, चेंज तो नहीं हुआ है अभी तक। तो पता नहीं क्यों रिफ्यूज किया है, देखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। तो बट अदरवाइज यहाँ तक पहुंचे थे ना, यहाँ तक आ गए थे, ये वाला पेज आ गया था वहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा सिमिलरली और एक चीज ट्राई करते हैं, लेकिन फिर यहाँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मारिया डीबी और इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, माई सिक्वल का प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा यह एक काम यस हो सर। सकता है, एक काम हो सकता है, एक चीज ट्राई कीजिए, तो इसी आईपी पे स्लैश करके, ठीक है, इसी आईपी पे स्लैश, स्लैश कौन सा यूज होगा, कॉलन ये वाला स्लैश है ना, और CLINIC क्लिनिक 2001 ट्राई कीजिए, तो C कैपिटल होगा, है ना। ओके सर, एक मिनट सर करते हाँ हैं। 17.214.4.9.148 स्लैश क्लिनिक, क्लिनिक। क्लिनिक का C कैपिटल, हाँ। यस सर। क्लिनिक 2001। यस सर, आ गया। आ गया। तो एक बार ये न्यू डॉक्टर यस। HTML खोलिए, एक मिनट सर, यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है ना। तो यस अब सर। एक काम कीजिए, रुकिए यस एक सर, मिनट, हाँ। रिकॉर्ड सबमिट भी सर हो गया है सर। अच्छा तो कुछ टाइप करके सबमिट किया ना, ऐसे सबमिट कर दिए थे। अभिनव आया था सर, एक मिनट सर नया करते हैं। हाँ कीजिए। यस सर, आ गया, सबमिट हो रहा है सर। सब, डी और, 012 में सर। अच्छा और एक दो कीजिए। एक मिनट सर। हाँ, यस सर, सबमिट हो गया सर। डॉक्टर था ना, ACLECT सेलेक्ट, दिस फ्रॉम DOC TOR डॉक्टर। हम्म, तो ये देखिए, अब ऐसे ही अगर हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग करते जाएंगे और भी, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए और यस सर। ट्राई कीजिए, ठीक है। सपोज डॉक्टर
हेमंत कुमार, ठीक है। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिटेड, फिर उसी तरह से और भी yes, सबमिट करते जाइए। तो देखिए आप इसको देखिएगा ना, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते जाएगा, ये जो डेटाबेस आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी जेंडर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे हैं हम लोग, नाम से डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो yes, sir. इसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कनेक्ट करके सिर्फ ये तो एक ही काम कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन इंसर्ट, यू कैन अपडेट, है ना, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो जो डेटाबेस है उसके साथ में रिमोटली कनेक्ट करके क्या करना, रिमोटली या यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम्म, ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करना, मतलब इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है, रिट्राइव करना, ये सब चीज को हम लोग बोलते हैं। सर सर हम जो यहाँ से कर रहे हैं सर, इसमें सर रिकॉर्ड इंसर्ट ये सर रिमोटली है क्या? हाँ बिल्कुल रिमोट है, आप कहाँ अपने घर में बैठे हुए और मेरा कंप्यूटर में कर रहे हैं, देखिए देखिए आ रहा है कि नहीं आ यस रहा है सर, यहाँ पे, यस सर, देखिए। तो अभी आपने ये लास्ट में फिर किया डॉक्टर कृष्णा प्रकाश करके ना, यस ठीक है, देखिए तो ये आया कि नहीं आया, तो आप अपना घर से बैठ के कर रहे हो और मेरा कंप्यूटर में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज तो होता है जब आप वो करते हैं, मतलब कोई किसी का भी, जब आप मान लीजिए बैंक में भी जाके पैसा जमा करते हैं तो ये प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे भी। ओनली द थिंग इज कि वो इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हम्म। मतलब कनेक्टिविटी बट वाला सर पार्ट, शुरुआत तो सर हाँ यहीं से होता है, एग्जैक्टली मतलब ये वो बड़े बिल्कुल। तो देखिए जो डेटाबेस वाला पार्ट वो मैंने सिखा दिया, वो एक्चुअली जो कनेक्टिविटी आ गया अब आपको, अब जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना प्रॉब्लम में, अब उसको हैंडल करना सीखना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल देयर ओनली, वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं कर पाता है ना। कि जैसे यस सर, जब आप बैंक में जाएंगे पहले, तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर का रिकॉर्ड क्रिएट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जब कस्टमर जमा करने जाता है तो पहले वेरीफाई किया जाता है कि वो कस्टमर है कि नहीं है, उसका अकाउंट नंबर डाला जाएगा तो पहले यस रिट्राइव करके आएगा ना। फिर उसके बाद में जब है, तब उसका वो डिपॉजिट का प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है, तो उसमें क्या डेटा डालना नहीं डालना, ठीक है। फिर वैलिडेशंस भी बहुत सारा करना पड़ेगा, कि जैसे मान लीजिए कि उसका जो नोट्स जितना लिखा हुआ है वो भी टाइप करने का ऑप्शन होना चाहिए, डिनोमिनेशन की 1,000 सॉरी 2,000 का कितना लाया, 500 का कितना नोट लाया, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक करना, ये सब दुनिया भर का चीज है जो आपको सॉफ्टवेयर में भी करना पड़ेगा एक्चुअली में, है ना, ये सब चीजों को। तो वो सबको असल में डालना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा क्रिटिकल लगता है। बट एक्चुअली है तो इतना ही, है तो यही चीज, ठीक है। तो ओनली हमने थोड़ा सा सिंपल तरीका से यहाँ पे किया है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम रहता है, ओनली द डिफरेंस इज दैट, ठीक है। तो वही है जो मैंने यस बोला ना, ये स्किल से अब आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। यू आर गोइंग टू सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम, या इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर में, है ना, जितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो अभी देख के ये अच्छा भी लगा होगा ना ये चीज, कि आप वहां कर रहे हो और मेरा यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। बैंक वाला तो नहीं यस सर, दिखाएगा एक्चुअली में ये सब चीज, कि देखो मेरा ये डेटाबेस है यहाँ पे जमा हो रहा है। इवन बैंक वाला को पता भी नहीं, वो तो जो भी टेक्निकल टीम होगा जिसने बनाया है उसको मालूम है ना, ये सब चीजें। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली क्लाइंट सर्वर वर्क्स। अब इसी को अगर हम लोग एक डोमेन नेम के साथ सिर्फ जोड़ देते हैं ना, ये वाला जो चीज है, तो जो कि मैंने किया भी था पहले, मैंने एक बार दिखाया था, जो अब फिर से मुझे कहीं जाके उसको फिर वो करना पड़ेगा। रिमेम्बर एक दिन नो आईपी का बात किया था मैंने, सर, यस सर, है ना, नो नो आईपी का बात किया था, तो वो मेरा नो आईपी वाला अभी खत्म हो गया है, ठीक है। फिर से उसको मुझे रिन्यू करना पड़ेगा। तो मतलब पैसा नहीं पे करना होगा, जाके खाली वहाँ पे कुछ वो वापस हमको वो ये क्रिएट कर लेना होता है उस डोमेन को, क्योंकि वो 1 महीना के लास्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो मैं कर लेता तो मुझे एक डोमेन भी मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब मेरा कंप्यूटर एक वेब सर्वर की तरह पूरा काम करता है, मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लोग हम बोल सकते हैं कि ये है ऐसा है वैसा है। मतलब ऐसे गाँव में चोरी कैसे करता है लोग जाके, मतलब किसी को गलत चीज़ दिखा के बोल रहा है कि देखो वेबसाइट है कंपनी का, ऐसा है वैसा है करके बहुत सारी चीज़, तो वो आराम से कर सकते हैं हम लोग, है ना। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये सर्वर स्लो रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। और जब ज्यादा यूजर हो जाएगा तो झेल नहीं पाएगा सर्वर, उतना ट्रांजेक्शन्स वगैरह कोई झेल नहीं पाएगा, तो उसके लिए सीरियसली थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। अदरवाइज मेरा तो पूरा काम करा वेब सर्वर की तरह, है ना, ठीक है। और फिर ओ एल ए पी इज अ डिफरेंट थिंग नाउ, ठीक है। ओ एल ए पी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके उसके लिए भी मैं कुछ प्रैक्टिकल ट्राई कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो लगभग 10 दिन में कभी कभी करता हूँ, ठीक है, ओ एल ए पी में। तो उसमें क्या होता है देखिए, कि देखिए अब ये जनरल जो स्टाफ काम कर रहा है ना, ठीक है, किसी भी ऑफिस में, तो वो स्टाफ क्या करता है कि वो ओएलटीपी करेगा, मतलब कस्टमर स्टाफ ये सब ओएलटीपी में लगा हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है, कोई निकाल रहा है, ठीक है, कोई दुकान में सामान खरीद रहा है, ठीक है, कहीं बिल बन रहा है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक्चुअली, ठीक है। बट देर आर मैनेजर्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको ढेर सारा डेटा चाहिए होता है, ठीक है। जो डेटा कहाँ है, डेटा उन्हीं सिस्टम्स में से है, वही लाइव सिस्टम में, ठीक है। तो लेकिन अगर ये लाइव सिस्टम में बैठ के वो डेटा का रिट्राइवल और एनालिसिस करना चालू करे, तो लाइव सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है ना।
अगर आप जो यस चलता हुआ सिस्टम है उसी में से आप डेटा निकालिए, ठीक है, और उसके बाद में उसी पे एनालिसिस करना चालू कर दीजिए, तो द सिस्टम विल बिकम वेरी स्लो एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये सिनेरियो से बचने के लिए, ठीक है, या ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो लाइव डेटाबेस होता है उससे डेटा को निकाल लिया जाता है, ठीक है, लाइव डेटाबेस से, या डेटा इज एब्स्ट्रैक्टेड, डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइव डेटाबेस, ठीक है, इनटू अ वेयरहाउस, जिसको डेटा वेयरहाउस बोलते हैं हम लोग। तो ओएलएपी के लिए आपको डेटा वेयरहाउस चाहिए होता है, इनटू डेटा वेयरहाउस, है ना, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस के अंदर में डेटा को लाके जमा कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये लाइव नहीं है, ये पड़ा हुआ है कहीं पे, अब आराम से मैनेजर्स आए और इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करें, खराब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से नया वेयरहाउस बनेगा, ठीक है। अब लाइव डेटा खराब हो जाएगा तो वो भी तो एक रिस्क है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो गया यस तो ये रिस्क होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। और एक चलता हुआ सिस्टम है, ये ऐसा सर्वर है जो हमेशा रनिंग है, तो इस पे लोड क्यों देना है, इस पे प्रेशर क्यों देना अलग से। तो नॉर्मली एनालिसिस के लिए क्या होता है, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द लाइव डेटाबेस, और एनालिसिस के लिए कोई एकदम करंट डेटा तो होना चाहिए आपको हमेशा, है ना, ठीक है। तो उसमें तो 6 महीना पहले का डेटा भी चलता है कई बार, ठीक है, ये 1 महीना 2 महीना पहले का डेटा भी चलता है। बट चलिए इतना पुराना डेटा नहीं, रोज का डेटा मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, रोज का डेटा ही मिल सकता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा समय तो होता है ना हर बिजनेस में जब ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, ठीक है, जैसे बैंक पूरा रात तो नहीं चलता है, या अगर आप कंपेयर करेंगे रात का टाइम और दिन का टाइम में, दिन में बहुत ट्रांजेक्शन होता है, रात में उसके मुकाबले हार्डली मेरे ख्याल से 5% भी ट्रांजेक्शन नहीं होता होगा। तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जब डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज उस समय में इतना लोगों को वो नहीं चाहिए होता है, इसका काम नहीं जरूरत होता नहीं। है, ठीक है, जरूरत नहीं होता है, तो उस समय में निकाल लिया जाएगा डेटा रोज, है ना, और फिर उसको डेटा वेयर हाउस में यस डाल दिया जाएगा, और इस डेटा वेयर हाउस के ऊपर में क्या हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है इसके ऊपर में, ठीक है, तरह तरह का एनालिसिस हो सकता है, जिसको हम लोग बुलाते हैं ओएलएपी बुलाते हैं, ठीक है ना। तो आजकल तो जो डेटा साइंटिस्ट है वो लोग ये सब काम करा जाता है, ठीक है, ठीक है, कि वो डेटा निकाल के आपने अपने डेटा साइंटिस्ट को दे दिया और वो लोग तरह तरह का इसके ऊपर में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यस ओएलएप के लिए तो बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है सबसे पहले, बट आई एम ट्राइंग समथिंग, ठीक है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर में भी, अगर कुछ प्रैक्टिकल होता है तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर, जैसे ओएलटीपी तो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया, ठीक है, बट मैंने एक इंटरफेस दिखाया, इसका अलग अलग इंटरफेस, जैसे हम लोगों ने ये वेब के थ्रू किया तो इसका अलग अलग तरीका होता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते तो उस समय में डेटा कहीं ना कहीं जाके जमा होता होगा, जैसे मैंने बताया नहीं, तो सिंपल सिनारियो में देखा, तो इसी को आप किसी भी यस सर कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में ढाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट एग्जैक्टली इज ओएलटीपी, तो ओएलटीपी आपको आता है एक्चुअली में, यू हैव स्टडीड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इट, और आप उसको अपना से बना सकते हैं, ठीक है। बट ओएलपी में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा डेटा वेयर हाउसिंग वगैरह भी जानना पड़ेगा, ठीक है। और मैं छोटा सा एक कुछ डेमो तैयार कर रहा हूँ इसके ऊपर में, कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहता है नॉर्मली, ठीक है, कि दे मतलब ओएलटीपी के लिए देखिए मेरे पास में इस तरह का प्रॉब्लम्स, मतलब मैंने बना लिया इस तरह का, कि मैं आपको रिमोटली, तो जब पता है कोई कोई क्लासेस ऐसा रहता है जहाँ पे मेरे पास में 10-10 स्टूडेंट्स भी रहता है कभी कभी, है ना, ठीक है, कोई कोई क्लासेस ऐसा रहता है मेरे पास में, तो वो 10-10 स्टूडेंट्स है तो इतना जल्दी ये डेटाबेस भर जाता है, जैसे अभी हम लोग जो काम करने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोग ने दो दो डेटा डाला तो कितना हुआ, 4 डेटा हुआ, या अगर आपने 5 डाला मैंने 5 डाला तो 10 ही हुआ। बट अगर 10 लोग हैं और वो 5-5 डेटा डालेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 50 डेटा हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, वो लोग 10-10 डेटा डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डेटा हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि मतलब अचानक कितना ज्यादा ग्रो हो रहा है डेटाबेस, वो भी दिखता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है देख के वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो कभी फ्यूचर में हम देखेंगे कि कुछ ऐसा हम लोग भी वेबिनार टाइप का कुछ करेंगे जिसमें कि जितना स्टूडेंट्स मेरे पास में है सबको एक बार जोड़ेंगे और ये सब चीज एक बड़ा लेवल पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आई हैव दिस काइंड ऑफ प्लान्स, है ना, मैंने रखा हुआ है। तो कुछ कॉन्क्रीट लेकिन तैयार होता है ना, कि सबको देखने में अच्छा लगे और किसी को लगे नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का मैनेज करेंगे, तो वहाँ पे और अच्छा तरह से इसका इंसाइट मिलेगा इस चीज कैरियर का। ओरिएंट सर, कैरियर ओरिएंटेड सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम एकदम, है ना, क्योंकि देखिए अभी जैसे ये भी यस जो नेटवर्किंग आपने पढ़ा है मेरे ख्याल से दो दो बार पढ़ा होगा, एक बार बीसीए पढ़ा होगा फिर एमसीए में मिला होगा, ठीक है। बट इस हाँ चीज को सर, बट इतना, वो थियोरेटिकल ही हाँ है। इतना यस क्लियर सर। भी नहीं बताएगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियरली नहीं बताएगा, कि जैसे अभी मैंने बताया, मैंने बहुत डीप में जाके नहीं बताया, बट जितना जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया फिलहाल, ठीक है, जिससे कम से कम आप एक आईपी को देख के ये तो बता देंगे ना कि ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है बोल के, मेरे ख्याल से अगर ये इतना पॉइंट अगर आपका दिमाग में रहेगा हमेशा, जैसे मेरे दिमाग में रहता है नॉर्मली, तो मैं जैसे एक नंबर देखता हूँ फर्स्ट वाला 1 से लेके 126 के बीच में, एकदम मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ क्लास ए आईपी, ठीक है, बिकॉज लिखा हुआ है ये, ठीक है। इस नंबर के बीच में देखता हूँ तो आई कैन से दैट इट इज क्लास बी, तो इसमें तो बहुत कम दिखता है मुझे, ज्यादातर इसमें दिखता है, ठीक है। हाँ कभी गूगल वगैरह का आईपी देखिएगा तो आपको मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है, गूगल वगैरह का देखिएगा तो आपको इसमें मिलता है कई बार, है ना।
है ना, मतलब इससे पता चलता है यस कि दे यूज क्लास बी, है ना। और हमारा जो लोकल आपने देख लिया ऑलरेडी, हमारा 192 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रीजन यही है कि 192 पहला आईपी होता है इसका क्लास सी का, इसलिए ज्यादातर कंपनी क्या करता है, अपना राउटर जब बनाता है तो 192 से ही स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना, है ना। तो लाइक दैट, तो ये चीज है। तो ऐसे टाइप से, तो इसीलिए मैं इस पे भी थोड़ा काम कर रहा हूँ कि इसका भी थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल अगर डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए कि मतलब कैसे करके एक्सट्रैक्ट करते, कैसे हम लोग एक डेटा वेयरहाउस बनाते हैं। इसका कुछ प्रोफेशनल टूल्स है बट दे आर ऑल पैसा से खरीदना पड़ेगा उन सब चीज़ों को, फ्री टूल मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, तलाश में होगी किस तरह से इसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए सब चीज़ों का। एंड देन हाउ डू वी डू एनालिसिस, वो एनालिसिस क्या बताता है हमको, कैसे बताता है, ठीक है। ये चीज़ करना सीखना बहुत जरूरी है, सब चीज़ें भी, ठीक है। सर, डाटा साइंटिस्ट के लिए सब फ्री टूल्स अवेलेबल नहीं है क्या? अब उतना मैंने ध्यान और नहीं दिया अभी स्टूडेंट अभी जैसे डेटा साइंटिस्ट के लेवल पे तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया हुआ है अभी, तो हम लोग डेटाबेस पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तलाश यस करने से सर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा तो, स्पेशली अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हम लोगों को ट्राई करने से, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली अब तो हम लोग लगे ही हुए हैं, बिकॉज अब धीरे धीरे तो क्या हो रहा है कि सी प्लस तो चलेगा ही चलेगा, हम लोग सब चीज सिखाएंगे ही, बट अब जैसे जब बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे तो कैसे करके होगा, ठीक है। हम लोग को भी तो आगे बढ़ना है, प्लस वी हैव टू इम्प्लीमेंट देम, सिर्फ ये नहीं है कि सीखना है उसको, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। कल को हमारा वेबसाइट में भी होगा कि हाँ डेटा साइंस का किसी को जरूरत होगा तो हम लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज वी वांट टू यस बिकम द प्रोवाइडर्स, है, ठीक है। हमको प्रोवाइडर्स बनना है यहाँ पे जहां तक हो सके, और स्पेशली जितना जो टेक्निकल चीजें हैं उसका, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट कोई भी कर देगा आपके लिए, जैसे मैंने बोला ना, एक समय ऐसा आएगा जो स्टूडियो वाला आपको प्रोवाइड करेगा, वो, है ना। स्टूडियो वाला के पास जाएगा, वो बोलेगा लीजिए मैं सुंदर सा वेबसाइट आपको हम लोग बना के दे देंगे, बिकॉज उनके पास में वो क्वालिटी है, वो लोग फोटो खींच सकते हैं, या वो लोग को फोटोग्राफी वो सब का नॉलेज है, डिजाइन करने का नॉलेज है वो लोग को, है ना। तो दैट्स नॉट आवर बिजनेस एक्चुअली, ठीक है, वो हमारा उतना प्रोफाइल में नहीं आता वो सब चीजें, है ना। तो एक समय में हो सकता है कि वो स्टूडियो वाला लोग आपको करके देगा, तो हमारा में क्या ये सब चीजें हैं, ठीक है। जो ये जहाँ पे एल्गोरिथम्स वगैरह दुनिया भर का होगा, तो वो सब जगह में मेरे ख्याल से लगता है कि हमारा रोल ज्यादा होगा। तो वैसा वैसा चीज को एडवर्टाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग डाटा साइंसेस काम कर सकते हैं, आपके लिए एमएल का सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके लिए आईओटी का सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं ना, ठीक है। अगर वो सब चीज हो जाएगा तो इट विल बी वेरी गुड, है ना। तो जब तक इसको मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं सीखेंगे तब तक तो हम लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे, तो वी आर ट्राइंग, ठीक है। ऑलरेडी कुछ कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो कोशिश करते हैं जितना जल्दी होगा, फिर आप लोग को भी जो बेनिफिट दे पाएंगे हम लोग देंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग मंडे को, ठीक है। सर, वो मंडे को सर वो प्रॉब्लम सब सर जो लिस्ट किए थे सब वो डिस्कस हाँ करना है। उसी को डिस्कस कर देंगे मंडे को, ठीक है। सर कभी सर आईओटी से भी रिलेटेड सर कुछ सर मतलब वेबिनार टाइप से करते सर, उसमें भी क्या अपॉर्चुनिटीज है नहीं है? डेफिनेटली डेफिनेटली एकदम सब, मैंने बोला ना, मैंने लिख के इतना कुछ रखा हुआ है, अब उसको धीरे धीरे वही लाना है, रूट पे लेके आना है, बताना है, ठीक है। डेफिनेटली यस करेंगे, ठीक है, चलिए फिर सर, कंटिन्यू सर करते हैं हम लोग। हाँ रियल टाइम से उसको सर हाँ प्रोजेक्ट को सर इम्प्लीमेंट कर सके सर रियल हाँ। लाइफ में नहीं सर। वो तो आज से नहीं, हम बोले ना 2-3 साल से हम सोच रहे थे वो सब चीज़ को तो हम लोग इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अभी जैसे ये सबसे बड़ा यस प्रॉब्लम तो ये वाला लॉकडाउन वाला सिचुएशन कर दिया, यस कि सर, सारा कोविड मतलब का जो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स वगैरह था, मतलब जो भी था हमारे, जैसे मैंने तो ऑलरेडी सोचा था ये रेस्पबेरी पाई वगैरह ऑर्डर भी कर देने का। एक स्टूडेंट तो मेरा आर्डिनो खरीदा भी, उसका जल भी गया बेचारा का, है ना, ठीक है। वो ज़्यादा महंगा नहीं, वो 200-300 रुपए का एक बोर्ड खरीदा था, और उस पर कुछ ट्राई यस किया था, वो जैसे लाइट वाइट जो जलाते हैं ना, वो कुछ कुछ ट्राई किया था, बट वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता है, वो वोल्टेज वोल्टेज कुछ सर। इधर उधर करके किया होगा तो उसका जल गया वो, ठीक है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट किया था वो भी कुछ कुछ, तो हमारा प्लान था कुछ कुछ कि हम लोग को ट्राई करना था वो सब चीज़ें, तो आर्डिनो ज्यादा मैं सोचा था रेस्पबेरी वगैरह पे भी काम करने का, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं तो फिर शेयर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। सर कल क्लास हुआ है फिर मंडे सर? नहीं फिर मंडे को करेंगे मृत्युंजय, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर वीडियो अपलोड कर देना आज और कल का सर। ठीक है, ठीक ठीक। ओके सर।